हम आगे भी लेंगे कि इस प्रकार से ना हो। एक बात हुड्डा साहब ने खास करके मेरे खिलाफ कही अभी कल ही कही, क्या कि ये तो बौखलाहट है जिसमें से ये उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, और मैं उस बयान पर आज भी कायम हूं। मैंने स्टेज से बयान दिया कि कुछ कर्मचारी, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में 3-3.5 लाख, अब मैं सबके बारे में नहीं कहा, लेकिन ऐसे कर्मचारी जो पॉलिटिकली एफिलिएशन दिखाते हैं अपने, ऐसे लोगों की पहचान भी हो रही है, बल्कि उसमें से कुछ लोगों को हमने सस्पेंड भी कर दिया, नोटिस दिया। उस नोटिस के बाद उनका जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी करेंगे, लेकिन चूंकि सारा कुछ एम्प्लॉइज हर बूथ के ऊपर उनका एक सिस्टम होता है, वहां कांग्रेस के लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, एम्प्लॉय गड़बड़ करने पर आ जाए। मैंने उनको वार्न किया था कि अब जो कुछ आप कर रहे हैं आपको नजर रखी जाएगी, और जिस किसी का भी कोई हमको ऐसा प्रमाणित मिलेगा तो 4 जून तक आपका, 4 जून के बाद हमारा विषय। और मैंने हमारी जो सरकार, हमारे मुख्यमंत्री बाकी सबको कह दिया कि इनकी लिस्टें बनवाओ, लिस्टें बनवा करके और 4 जून के बाद इनके खिलाफ निश्चित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आखिर लोकतंत्र का मजाक है ये। यानी कैसे, जैसे कहावत कही जाती है, क्या खेत ही बाढ़ को खाने लग जाएगी, तो बाढ़ ही खेत को खाने लग जाएगी, तो खेत को बचाएगा कौन? आखिरी कर्मचारियों का दायित्व है कि एक निष्पक्ष चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से कराएं, ये जिम्मेदारी कर्मचारियों की है। अभी तो 4 मुझे ध्यान में है, लेकिन और रिपोर्ट सब आ रही है, और उन 4 में ग्रॉस इंडिसिप्लिन किया। नहीं, वो इसके कारण से नहीं हुआ, वो तो और क्या है कि एक नियम होता है आचार संहिता का कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कोई काम घोषणा नहीं कर सकती जिससे वोटर के ऊपर प्रभाव पड़े, उसको आकर्षित करने के लिए। और सरकारी कर्मचारी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसके कारण से वोटर के ऊपर उसको परेशान करने के लिए, और वो सरकार से, क्योंकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकार से ही दूर होगा, दुखी होगा, तो जिसके कारण से वो वोटर खिन्न हो जाए। अभी एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया जिसके कारण से 2 महीने ओल्ड एज पेंशन लगभग 25,000 लोगों की रुक गई, जबकि ऐसा निकाल नहीं सकते नोटिस। जो चीज आचार संहिता 16 मार्च को थी, 16 मार्च के बाद 4 जून तक कोई नया सर्कुलर, हाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करना है या इस प्रकार का कोई आपात स्थिति आ जाए उसके लिए सरकार कर सकती है, लेकिन नॉर्मल रूटीन का कोई नियम, इम्प्लीमेंटेशन भी जो पहले हो रही है, नई इम्प्लीमेंटेशन आचार संहिता से लेकर के और आचार संहिता समाप्ति तक कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे 4 लोग जिन्होंने 25,000 लोगों की पेंशन रुकवा दी, हालांकि वो चालू हो गई है, लेकिन उनको परेशान करने का काम 4 लोगों ने किया, नीचे नीचे नोटिस निकाल दिए। अब मुझे एक जगह पर, शायद सोनीपत में था या किसी एक शहर में, वहां कुछ दुकानें यूएलबी के लोगों ने सील कर दी। कोई पुराना विषय चला आ रहा है, हो सकता है दुकानदार की गलती हो, लेकिन आज कुछ नहीं कर सकते। आप आचार संहिता से पहले करो या समाप्ति के बाद करो। ये जो 1.5 महीने का कार्यकाल होता है, इसमें कोई नया इम्प्लीमेंटेशन सरकार का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं कर सकता। ये आचार संहिता का उल्लंघन, उनके ऊपर भी तोला लटकेगी। वो हमने लिखा है आचार चुनाव आयोग को कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। वो तो आप जान ही सकते हैं, राजनीतिक एफिलिएशन, कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो इसमें से अपना पल्ला झाड़ा कि कोई आदमी, कोई सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हाँ उसका वोट देने का अधिकार है, जिसको देना दे, लेकिन किसी पार्टी के लिए काम करना भारतीय जनता पार्टी नहीं करवाती है। और हमने तो ये सिफारिशें दुनिया भर की बंद इसीलिए की हैं, वरना जो सिफारिशी राज्य में नौकरी कर लगता है वो उन्हीं के बस्ते उठाता, उन्हीं के लिए भीड़ इकट्ठी करता और चुनाव में उन्हीं की सहायता करता है। सर, जो बोगस वोटिंग की बात की है, कौन सी लोकसभा में या फिर कौन सी विधानसभा में होनी चाहिए, बता दीजिए। मोटे रूप से ये रोहतक, सिरसा, इनमें से ये विषय आ रहे हैं। चलो फिर एक बार एक दो विषय और हैं, तो मैं इस बात में मैं हुड्डा जी को चैलेंज करता हूं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उस तकलीफ के कारण से कहा है कि मेरे कहने के बाद उनको तकलीफ हुई तो क्यों हुई। उनको तकलीफ इसलिए हुई कि उन्होंने इसमें कराया है, और कराया है तो जिनसे कराया है उनके नाम सामने आएंगे और कुछ ना कुछ लोगों को हम बाहर करेंगे, और जब बाहर करेंगे तो ये कर्मचारी भी समझ जाएगा कि क्यों किया गया।